कमीशन में कोई दम नहीं। 20,000 से कम नहीं। नालंदा से, ये नालंदा जिला के यानी कि नीतीश कुमार के ही जिले से ये आ रहे हैं बाबा, लेकिन ये 14-15 दिनों से आमरण अनशन पर है। 20 तारीख से आमरण अनशन पर हैं। आज 14 दिन हो गया है, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। जन वितरण में भ्रष्टाचार, सीधे दोषी है सरकार। यदि हम किसी को रोटी खिलाते हैं और मेरा परिवार भूखे है तो हमको उचित मजदूरी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है और लगातार जो है गर्दनी बाग में डीलर्स एसोसिएशन के तरफ से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आज 4-5 दिनों से ये लोग अनशन पर ही बैठे, अपनी अनशन ये लोग जारी रखे हैं और 14 दिनों से ये लोग जो है आमरण अनशन पर है। बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं जो अनशन पर अभी तो हैं। अब इनसे ही बातचीत करेंगे, आखिर अपनी अनशन ये लोग कब तक जारी रखेंगे, क्या सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या नहीं, इनसे ही जानकारी लेते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? नालंदा से। नालंदा से, ये नालंदा जिला के यानी कि नीतीश कुमार के ही जिले से ये आ रहे हैं बाबा, लेकिन ये 14-15 दिनों से आमरण अनशन पर है। आखिर आमरण अनशन करने का क्या ऐसा आप लोगों को ये हो गया? ये लोग बताएंगे। कोई नहीं, ये 14-15 दिनों से अनशन पर है जो कि ये बोल नहीं पा रहे हैं बाबा। और लोग जो यहाँ मौजूद हैं इनसे उनसे हम जानकारी लेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहिएगा। आप लोग भी अनशन पर हैं? बिल्कुल, हमारे जो हैं गार्जियन ये आज 20 तारीख से आमरण अनशन पर हैं। आज 14 दिन हो गया है, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है, वार्ता भी नहीं कर रही है। मुख्य मांग जो है, सबसे मुख्य मांग है कि हम लोग का कमीशन नहीं चाहिए, हम लोग को 30,000 मानदेय चाहिए और भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसमें भी सुधार होना चाहिए। इसी पर लेकर मानदेय क्या है? अभी कुछ नहीं, हम लोग कमीशन पर काम कर रहे हैं। कमीशन पे काम कर रहे हैं? कितने सालों से? मैंने जब से ये जन वितरण हुआ तब से कमिश्नर पर भी काम हो रहा है। कब से? आप लोगों का मानदेय 30,000 है? हाँ, मांग है कि हम लोग का मानदेय 30,000 रुपया पर महीना होना चाहिए, एक मुश्त रुपया होना चाहिए। आप एक से जान लीजिए, आप लोग सुन लीजिए, जन वितरण में भ्रष्टाचार, सीधे दोषी है सरकार। जन वितरण में जो भ्रष्टाचार है इसका जिम्मेदार सीधे नीतीश कुमार और बिहार सरकार है। जन वितरण में भ्रष्टाचार, सीधे दोषी है सरकार, यह मेरा नारा है और यही सत्य है। जन वितरण में आज जो भ्रष्टाचार है इस कदर है कि 1 नेशन 1 राशन भारत सरकार ने लागू किया है, लेकिन यहाँ 1 नेशन 1 कमीशन लागू नहीं है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों का अलग अलग कमीशन है। कहीं 2 रुपया क्विंटल मिलता है, कहीं 2.5 रुपया मिलता है, कहीं 1.5 रुपया मिलता है, कहीं 16,000 मानदेय मिलता है। लेकिन बिहार में मात्र 90 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है। एक डीलर का औसतन आवंटन 50 क्विंटल होता है, तो 9-45 रुपया उसको मिलता है। उसमें उसका मकान किराया, उसका बिजली किराया, उसका स्टाफ का किराया, स्टेशनरी का खर्चा। अब आप समझ सकते हैं कि 4500 रुपया में कितना उसको बचेगा जो उससे परिवार चलाएगा। मजबूर होकर के जन वितरण दुकानदार सड़क पर उतरा है कि यदि हम किसी को रोटी खिलाते हैं और मेरा परिवार भूखे है तो हमको उचित मजदूरी चाहिए, उचित वेतन चाहिए। और यह सरकार गूंगा बहरा बन के बैठा हुआ है। शर्म नहीं है इस सरकार को कि आज 20 तारीख से 80 वर्षीय वृद्ध भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जन वितरण का पूरा 55,000 दुकानदार हड़ताल पर है, लेकिन यह सरकार अभी तक वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक सवाल आपसे रहेगा, आप लोग बोल रहे हैं 20 दिनों से अनशन पर हैं, एक बुजुर्ग बाबा भी बैठे हुए हैं आप लोगों के साथ, तो ऐसे में क्या लगता है कि नीतीश कुमार के कानों पे जुड़ेंगे? आप लोग यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात की या फिर उनके पार्टी से कोई आए? अभी तक उनके तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। इसी को लेकर के हम लोग 1 फरवरी से पूरे बिहार के विक्रेता हड़ताल पर है। मशीन मेरा बंद है, वितरण बंद है, और यदि अभी भविष्य में नहीं करेंगे तो हम लोग और आंदोलन को तेज करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन बढ़ाएंगे, सरकार को इस बार झुकाएंगे। और मेरा एक नारा है कि जो जन वितरण की बात करेगा वही बिहार में। आप बोले सरकार को इस बार झुकाएंगे, कैसे सरकार को झुका दीजिएगा? सरकार तो अभी यात्रा पे है। यह यात्रा जो है सरकार का वह अंतिम यात्रा है। इसका अंतिम यात्रा कहा जाए, जो हमारे हिंदू संस्कृति में कहा जाता है अंतिम यात्रा, तो अंतिम यात्रा का मतलब आप समझ रहे हैं, यह सरकार का अंतिम यात्रा है। और इसको हम लोग जन वितरण के विक्रेता, बिहार का जो विक्रेता है वह डीलर नहीं है,
वह गांव का लीडर होता है। और जिस दिन विक्रेता ठान लगा कि सरकार हमको पलट देना है, उस दिन हमारे सारे विक्रेता मिल करके सरकार को हिला देंगे और कबार के फेंक देंगे और यही गंगा में हम लोग दफन कर देंगे और इसका हम लोग बरखी कर देंगे 2025 में। अच्छा, आप लोग गांव में तो आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सब जगह बंद कर दिए, गांव में कई दुकानें खुली हुई है। एक मिनट रुकिए, हमारे जन वितरण में सरकार ने व्यवस्था बनाया है एक पैक्स। वह पैक्स इसलिए बनाया कि हमको कमज़ोर करे हड़ताल के दरमियान में। वही कुछ पैक्स का दुकानें खुली हुई है और हमारा जन वितरण का दुकान एक भी कहीं नहीं खुला हुआ है। पर्चियाँ जो कट रहा है वो पैक्स के द्वारा काटा जा रहा है। अच्छा, एक सवाल रहेगा, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, क्या आप लोग इस बार नीतीश कुमार को आप लोग वोट नहीं कीजिएगा? क्योंकि आप लोग नहीं सुन पाए, आप लोग एक बार आवाज दीजिएगा साथी, तब ये शायद सुनेंगे। जो जन वितरण की बात करेगा, जो जन वितरण की बात करेगा, जन वितरण की आंधी है, जन वितरण की आंधी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कमीशन में कोई दम नहीं, कमीशन में कोई दम नहीं। सरकारी सेवा घोषित करो, सरकारी सेवा घोषित करो। यह हमारी मांग है और यह सरकार को हम लोग 2025 में ये हमारे विक्रेता से आप शपथ लीजिए दोनों हाथ उठा करके, ये विक्रेता इस नीतीश कुमार का बोरिया बिस्तर बांध देंगे। जाति पार्टी से ऊपर उठ करके जन वितरण की बात जो करेगा वही 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 बिहार में राज करेगा, वही बिहार में राज करेगा। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। क्या बोल रहे थे बाबू? एक दुकानदार के पास में अगर जो 200 वोट है तो 55,000 से गुना कर दीजिए। कहीं 2,000 से हारते हैं, कहीं 1,000 से हारते हैं, कहीं 3,000 से हारते हैं। सत्ता से बेथक हम लोग कसम खाते हैं 55,000 हम सब कसम खाते हैं कि अगर जो कह रहे हैं कि हम अब जब तक जे रहेंगे 2029 तक अब सीएम हम ही रहेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। 25 में दिखा देंगे क्या होगा। जनता को हम लोग राशन देते हैं, इतना कैपेसिटी है 80 करोड़ जनता को जब राशन देते हैं तो उनसे वोट देने का अधिकार भी है। इस बार सत्ता पलट देंगे, नीतीश कुमार अपना भरम बदल ले। 2025 में अगर जो हम लोग की बात नहीं मानी तो उनकी सरकार जाएगी। चलिए, अगर 2025 में नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो इस बार उनकी सरकार चली जाएगी। तो यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर इस बार काफी ज्यादा दबाव दिख रहा है। डीलर्स अभ्यर्थी हो या बीपीएससी टीआरपी, इस बार 2025 में नीतीश सरकार को आ देंगे और इन्होंने प्रण ले लिया है और साथ ही शपथ इन्होंने ले लिया है कि 2025 में किसी भी हाल में नीतीश सरकार को झुका देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। तो क्या लगता है ऐसे में नीतीश कुमार अपनी 2025 के विधानसभा को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन लोगों की मांगे पूरी करते या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।